नाज़रीन इकराम, कल का दिन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा अहम है, क्योंकि कल के दिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने एक समाअत करनी है एक दरख्वास्त पर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये दरख्वास्त है और ये दरख्वास्त है लेवल प्लेइंग फील्ड की। बुनियाद बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस चीज को कि हमारे उम्मीदवारों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तजवीज कनिंदा, तायद कुनिंदा, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, घरों पर छापे मारे जा रहे हैं और जो भी इमरान खान के साथ खड़े उनकी बीवियों को, उनकी बेटियों को जो है वो नंगा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, इलेक्शन कमीशन जो है वो एक हमारे खिलाफ एक सियासी जमात बन गया है। 1000 से एमपीओ ऑर्डर जो है वो इन ब्यूरोक्रेसी वाले ने दिए, इन्होंने ऑर्डर किए। हमारे जो कागजात नामजदगी थे उसको पहले छीना गया, फाड़ा गया, फिर उसके बाद जिन लोगों के कागजात नामजदगी जमा हुए थे उनके वो मुस्तरद कर दिए गए। इस हवाले से जो है वो एक समाअत है, बड़ी अहम समाअत है कल सुप्रीम कोर्ट में। इससे पहले भी कायम मकाम चीफ जस्टिस ने जो था वो एक समाअत की थी इस हवाले से, लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने के हवाले से पीटीआई को, और उसमें कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम की जाए। इलेक्शन कमीशन को भी जो था वो आड़े हाथों लिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ भी नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट में पहुंच गया बल्ले का निशान छीनने। खैर, इसमें डिटेल से बात करते हैं। इसके साथ साथ जो है आज जो समाअत हुई है मिसिंग पर्संस के हवाले से, उसमें चीफ जस्टिस, मेरे मुल्क के काजी, मेरे काजी, आपके काजी, जस्टिस काजी फायजीसा ने एक दफा फिर बता दिया है कि वो किस जमात के काजी हैं। वो इस मुल्क के काजी नहीं है, वो एक मखसूस जमात के काजी हैं जिनको वो जो है रिलीफ फराहम करने, जिनके लिए वो हर एक मुमकिन कोशिश करेंगे उनको चौथी बार बादशाह बनाने के लिए। इस हवाले से बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लास्ट में कीजिएगा। नाज़रीन इकराम, आज समाअत हुई थी, आज 2 जनवरी, और मिसिंग पर्संस के हवाले से आज समाअत हुई थी। और सबसे अच्छी बात यह है कि तमाम लोगों ने, पूरी कौम ने, जो ये लाइव दिखाई गई थी और पूरी कौम ने अपने कानों से सुना और इसको अपनी आंखों से देखा। इसीलिए मैं आपके सामने वो पूरी इतनी बड़ी डिटेल में समाअत नहीं रखूंगा, क्योंकि समाअत आप सुन चुके हैं, लेकिन उसका जो लबे लुबाब है, जो उसमें एक खुलासा है जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायजीसा ने दिया, मैं उसको बयान करूंगा आपके सामने। काजी फायजीसा साहब ने जो भी, मैं समझता हूँ, तमस्कर उड़ा रहे थे मिसिंग पर्संस का, और सिर्फ और सिर्फ एक चीज जो वो जाहिर करने की कोशिश कर रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इस टाइम जो कुछ भी हो रहा है, उनको सपोर्ट करने वाले जो लोग हैं उनके साथ जो कुछ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है। काजी साहब कहते हैं, इमरान रियाज के हवाले से बात की गई कि इमरान रियाज वो गुमशुदा हुए थे, तो काजी साहब कहते हैं इमरान रियाज कौन है? इमरान रियाज यानी कि मैं आपको बताता चलूं कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो अगर पार्लियामेंट के सामने गटर भी खुला होता था तो बुला लिया जाता था, गटर क्यों खुला है। सेहत कार्ड का, अगर किसी एमएनए की गाड़ी के पीछे सेहत कार्ड लगा होता था, वो एक पैराफ्लेक्स टाइप जो लगा होता है, तो जनाब अदालत लग जाती थी कि भाई ये तो सियासी नुमाइंदा है, सरकारी नुमाइंदा है, ये क्यों लगा रहा है, ये तो मुल्क और कौम का जो है सेहत कार्ड है, इसने क्यों लगाया है अपनी गाड़ी पे, क्या तासुर देना चाहता है ये। अच्छा काजी साहब, आपको ये बातें कहां से पता चलती है? मैं घूमता हूँ, मैं अखबारात भी पढ़ता हूँ, मैं डॉन भी पढ़ता हूँ, मैं न्यूज चैनल्स भी देखता हूँ, मैं सब कुछ देखता हूँ, मुझे पता होता है। कोई किसी एमएनए की गाड़ी जो है पीटीआई के वो गलत पार्क होती थी, उस पर भी बुला लिया जाता था। यानी कि इतनी न्यूज देखते थे, इतनी अखबारात पढ़ते थे, लेकिन इमरान रियाज खान जो कि पाकिस्तान की सहाफत में सबसे बड़ा नाम है, वो 4-5 माह जो था वो गुमशुदा रहे और उसके बाद अभी तक जो है वो बोल नहीं पा रहे। लेकिन काजी साहब को ये नहीं पता कि इमरान रियाज खान कौन है। इमरान रियाज खान वही है काजी साहब जो कहता था कि आपको टक्कर के लोग मिले। अब आपको आप बताएंगे कि इमरान खान जो था, जिस तरह आपके लीडर कहते थे ना कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला। वो पूछेगा नहीं कि मुझे क्यों निकाला, वो आपको बताएगा कि मुझे क्यों निकाला, और वो बता भी रहा है आपको कि मुझे क्यों निकाला। पूरी कौम इस टाइम उसके साथ खड़ी हुई है। खैर, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक पॉइंट दिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, कि अगर मिसिंग पर्संस इतना ही उनके ऊपर तशद्दुद हुआ है, गुमशुदा हुए हैं, तो फिर वो खुद आके क्यों नहीं बोलते। और शुएब शाहीन जो थे वो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, तो उन्होंने कहा कि आप मतीउल्लाह जान का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं, असद तूर का नाम क्यों नहीं ले रहे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर वो भी 6 घंटे के लिए गुमशुदा हुए थे मतीउल्लाह जान साहब, तो उसकी भी मज़ामत करनी चाहिए, मज़म्मत होनी चाहिए, असद तूर के हवाले से भी होनी चाहिए। लेकिन शुएब शाहीन ने कहा कि सर जो लाइव 2023 में रिसेंट अपडेट्स है, मैं उस हवाले से आपको अपडेट कर रहा हूँ, बिल्कुल नाम आना चाहिए उनका भी। लेकिन दोबारा काजी साहब उसी बात पर आते हैं, नहीं उनका नाम आपने क्यों नहीं शामिल किया, उनका नाम आपने क्यों नहीं शामिल किया। अच्छा, अगर उनके साथ इतना जुल्म हुआ है, इमरान रियाज जो भी है, तो फिर वो खुद क्यों नहीं बोलते? कैसे बोले वो खुद? आपकी
हाई कोर्टों का हाल ये है कि वो 4-4 महीने अब वहां पर दरख्वास्तें जो है वो पेंडिंग पड़ी जाती हैं। आपकी किसी हाई कोर्ट के जज में इतनी औकात नहीं होती कि उसका फैसला कर सके। जज कह रहे होते हैं, खुद हाई कोर्ट के रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर चलता रहा कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, अपनी जान छुड़वा लो और हमारी भी जान छोड़ो। तो क्या वहां जाकर क्या बोले, किससे इंसाफ की तवक्को जो है वो की जाए। काजी साहब चले ठीक है, मान लिया आप नहीं, आपने न्यूज पढ़ी, आपको बलूचिस्तान वाले नजर नहीं आते जो कि पिछले 2 महीने से जो है वो इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के सामने जो है वो एहतजाज किए हुए, आपको वो नजर नहीं आते हैं काजी साहब। वो तो बिल्कुल आपकी अदालत के साथ पढ़ते हैं, आप वो नहीं देखते आते हुए, आपको गटर नजर आता है लेकिन आपको बलोच नहीं नजर आते हैं जो गुमशुद है। खैर एक जो थी चीज जो उन्होंने कही कि इसको रिजॉल्व जरूर करेंगे और अल्लाह करे कि इसको रिजॉल्व करें, लेकिन लग नहीं रहा कि ये रिजॉल्व होगा, क्योंकि रिजॉल्व वही इशू होंगे जो कि नवाज शरीफ के लोग होंगे, उनके इशू रिजॉल्व होंगे, जो कि नून लीग से ताल्लुक रखते होंगे, उनके इशू रिजॉल्व होंगे। और अगर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से ताल्लुक हुआ तो उसका इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। रखिएगा अपना बहुत ज्यादा ख्याल, अपने इंपॉर्टेंट फीडबैक देना मत भूलिएगा। जी का इजाजत, अल्लाह हाफिज।